Hello everybody. In this lecture we will discuss the simple harmonic oscillator model. तो देखिए यहाँ पे oscillation की बात हो रही है, यानी कि हम यहाँ पे जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है उसको डिस्कस करना चाहते हैं। और यहाँ पे लिखा है साफ साफ सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, तो ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे हमने हुक्स लॉ स्टडी किया था। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या कहता है, F directly proportional to x, where x is the displacement with respect to equilibrium position. Okay, and this is F equal to minus kx, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, where k is the spring constant and F is the restoring force. Okay, why restoring force? This is inbuilt force which restore the shape of the body. ठीक है, ओके क्लास। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली बात तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को डिस्कस करने के लिए जो हमारे पास मोलिकुलर रिक्वायरमेंट है दैट इज हेट्रो टाइप, यानी कि जो हमारा मोलिक्यूल है वो हेट्रो मोलिक्यूल होना चाहिए, इसमें अलग अलग टाइप के एटम होने चाहिए। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि जो मोलिक्यूल होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, ताकि हमें एक जो प्रैक्टिकल नेचर है ना, और हम इस स्टडी को मतलब हमारी अप्रोच क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लेक्चर है ना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, but it will help you to understand the next coming lectures. It will make them simpler. तो आपके दिमाग में ना एक जो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है उसकी पिक्चर है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे का मतलब क्या है, किसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, और वो क्यों कोई भी मॉलिक्यूल है वो अटेन करता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट का और टॉपिक है, 3 मिनट और लेंगे इसमें। तो डाई एटोमिक, दो एटम है और बन गया एक मॉलिक्यूल, और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो देखिए कैसे बना। मान लेता हूँ ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है और ये मेरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इसका ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। एंड अनदर मेरे पास क्लोरीन का है, ये सेंटर हो गया न्यूक्लियस का, और यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियस हो गया और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो देखिए जब आप इनको क्लोज लेके आएंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं दोनों चीज़ों को। एक तो इनके जो न्यूक्लियस हैं विच आर पॉजिटिवली चार्ज, एंड अनदर इज द इलेक्ट्रॉन एनवलप, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसको आप बोलते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है, और न्यूक्लियस है जो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। बट ये न्यूक्लियस, ठीक है, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का न्यूक्लियस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे 2 अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं एंड 2 रिपल्सिव फोर्सेज हैं। ठीक है ना, ये डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिख रखी है, प्लीज़ पॉज करके इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम यानी कि ये जो फोर्सेज हैं एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, एंड जो जिस डिस्टेंस पे बैलेंसिंग होती है उसको आप इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ बोल दें इसको सिंपली, या इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, एंड एट इक्विलिब्रियम यू नो द पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम इफ दिस एडजस्टमेंट ऑफ द एटम्स इज स्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्सट्रीम होनी चाहिए और मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है ना, सो the relation between the potential energy and the force that is given by this, तो इसका मतलब आपकी जो U है ना, if the force net force is 0, तो इसका मतलब आपकी जो U है ना that is minimum and constant, और ये minimum है इसलिए जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको सपोज स्ट्रेच कर देता हूँ तो ये जो कॉम्बिनेशन है एटम्स का, इसमें कैपेसिटी होगी कि ये वापस से इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आए। अगर मैं इसको कंप्रेस कर देता हूँ तो फिर से इसमें एक रिपल्सिव फोर्सेज हैं जो वो ज़्यादा हो जाएंगे। स्ट्रेच करोगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे रिपल्सिव फोर्सेज के कंपैरिजन में, और अगर कंप्रेस करोगे
तो रिपल्सिव फोर्सेज अट्रैक्टिव फोर्सेज से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और कहाँ पे बैलेंस होंगे? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर become equal to R equilibrium. Clear? So this is the thing, this is the general idea regarding diatomic molecule. And here ये मैंने बता दिया है, अगर आप चेंज करोगे तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है विच इज़ मिनिमम, ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इंक्रीज होगी तो जो इट विल लीड टू अनस्टेबिलिटी, जो आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो जाएगा, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करेगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन को फिर से गेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं, देखिए बार बार लिख रहे हैं एज्यूम, क्योंकि एज्यूम क्योंकि हमारी जो स्टडी है वो सिंपल हो जाए और हमारे पास एक आइडिया आ जाए और फिर हम उसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच या जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो ये देखिए क्लास, दिस इज हाउ फोर्सेज आर रिलेटेड एंड आई हैव रिटन दिस रिलेशन यूजिंग हुक्स लॉ। मैंने यहाँ पे लिखा है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये जो x है ना, दिस इज x इज इक्वल टू R माइनस R इक्विलिब्रियम, ठीक है क्लास। तो कुछ अलग नहीं है एंड दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, आप इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। एंड दिस F इज, ये कटा हुआ नहीं है, कलर कर रखा है मैंने, आपको शायद दिख ना रहो, दिस इज ए रीस्टोरिंग फोर्स विच हेल्प द मॉलिक्यूल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। नेगेटिव साइन शो कर रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स होगा ना, इट विल ऑलवेज बी अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी कि अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे, सॉरी अगर आप कंप्रेस करेंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे, और अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे, तो एक स्टेबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे u की वैल्यू पुट करेंगे और u फाइंड आउट करना चाहें तो इसको फॉर्मूले को रीअरेंज कर लें, f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड f इज माइनस की r, तो इसको इंटीग्रेट कर दें, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इससे हमें पता लग रहा है जो पोटेंशियल फंक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस पॉइंट विच इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है 0 से यहाँ तक, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है क्लास, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल फंक्शन है, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस वर्टिकल लाइन, ओके। सो दिस इज हाउ द डायटोमिक मॉलिक्यूल वर्क, ओके। तो ये एक आइडियल कॉन्सेप्शन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल है, ये तो मैंने बता दिया इस लेक्चर में कि इस मॉडल का मतलब क्या है। तो नेक्स्ट में इसकी जो क्लासिकल थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे और फिर इसकी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।